नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आपने पत्रकार कल्याण योजना के बारे में सुना होगा, यानी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। इस योजना को पीआईबी के द्वारा सरकार चलाती है। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक सरकारी एजेंसी है जिसमें जितनी भी सरकारी सूचनाएं होती हैं, विज्ञप्तियां होती हैं, समाचार होते हैं, वो इसके माध्यम से मिलता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार होते हैं उनको मान्यता भी यहीं से मिलती है, यानी एक्रेडिशन भी यहीं से मिलता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अपनी सिफारिशें और सुझाव नवंबर तक सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी में ये विचार किया जाएगा कि जो इसके अंतर्गत पत्रकारों को मुआवजा राशि दी जाती है, मृत्यु के दौरान या फिर दुर्घटना के दौरान या फिर किसी गंभीर बीमारी के दौरान, उस राशि के मुआवजे की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और हाल ही में लागू हुए आईटी रूल 2021 की भी समीक्षा करेगी, जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसमें डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के पत्रकारों को शामिल किया गया था। इसके बाद से ही वेबसाइट के लिए काम कर रहे जर्नलिस्ट को भी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना शुरू हुआ था। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो डिजिटल माध्यम की बात कर रहे हैं, उस डिजिटल माध्यम में वो सभी माध्यम नहीं आते जो केवल और केवल एमएसएमई से रजिस्टर्ड होकर यूट्यूब के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से समाचार देने का काम कर रहे हैं। इसमें वो पत्रकार शामिल हैं जो पारंपरिक माध्यम यानी ट्रेडिशनल मीडियम, यानी कि वो अखबार या फिर पत्रिकाएं या फिर न्यूज़ चैनल जो एमआईबी से रजिस्टर्ड होकर और आरएनआई से रजिस्टर्ड होकर जो परंपरागत ट्रेडिशनल मीडिया हैं उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, उनके जो वेब चैनल्स हैं उनके पत्रकारों को उन्होंने इसमें शामिल किया है। मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले वीडियो में मुझसे कहा गया था कि मैं हिंदी को कम प्रयोग करूं या फिर इंग्लिश के भी शब्दों को बोलूं, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर आपको इससे असुविधा हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर कि इस कमेटी के अंदर 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन को बनाया गया है। पंकज सिसोदिया कमेटी के संयोजक होंगे और पीआईबी से एडिशनल डीजी कंचन प्रसाद इस कमेटी के मेंबर होंगे। इनके अलावा पत्रकारों का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें शामिल हैं द वीक के रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति, स्वतंत्र पत्रकार यानी कि फिर से कहूँगी यानी कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट शेखर अय्यर, न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा, बिजनेस लाइन के शिशिर कुमार सिन्हा, जी न्यूज़ के विशेष संवाददाता रविंद्र कुमार, 5 जन्य के एडिटर हितेश शंकर, हिंदुस्तान टाइम्स की स्मृति काक रामचंद्रन, टाइम्स नाउ के अमिताभ कुमार और इकोनॉमिक टाइम्स की वसुधा वेणुगोपाल इस कमेटी की सदस्य हैं। अब ये जो कमेटी है अपनी सिफारिशें और सुझाव बहुत जल्द ही सरकार को दे देगी, जिसके बाद एक प्रारूप सामने आएगा जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार यानी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट और नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट दोनों ही जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम का कितना लाभ उठा सकेंगे, इसके बाद डिसाइड हो सकेगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी, लाभकारी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।